चलिए हमारा डिफरेंशियल सीरीज का नेक्स्ट पार्ट जिसमें 2tan x प्लस sec x माइनस 3 cot x करिए इसका डिफरेंशियल। तो ओके लिखिए सॉल्यूशन लेट y इक्वल 2tan x प्लस sec x माइनस 3 cot x। हमका इसका हमें डिफरेंशियल करना है। ओके डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy dxy dy dx 2tan x प्लस sec x माइनस 3 cot x। अब सबका डिफरेंशियल अलग अलग करना है तो यहाँ 2 है, 2 को हम आगे ले सकते हैं dy dx tan x dy dx sec x 3 dy dx cot x। अब यहाँ पर tan x का फॉर्मूला हमको लगाना है, वो होता है sec स्क्वायर x और sec x का फॉर्मूला होता है sec x tan x 3 cos देखो dy dx cot x का फॉर्मूला होता है माइनस cos sec स्क्वायर x। बस डिफरेंशियल हो गया। अब इसे आप लिख दीजिए 2 sec स्क्वायर x प्लस sec x tan x माइनस इंटू माइनस होता है प्लस 3 cosec स्क्वायर x। इस पूरे डिफरेंशियल के लिए आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी है फॉर्मूले इसके। अगर आपके फॉर्मूले अच्छे हैं तो डिफरेंशियल आसानी से हो जाएगा। देखो अभी ये सिंपल वाले क्वेश्चन है, सिंपल वाले डिफरेंशियल के क्वेश्चन। देखो इसमें ज़्यादा कुछ किया नहीं हमने, सिर्फ और सिर्फ tan x का फॉर्मूला याद होना चाहिए dy dx और dy dx sec x और dy dx cot x। चलिए सो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं हम इस वीडियो के लिए। सेकंड क्वेश्चन अपना e की पावर x प्लस 3 cos x प्लस log x की पावर 2। तभी खा बच्चों, इसलिए फिर भी आपके लिए वीडियो डाल रहे हैं कैसे भी करके जिससे आपकी पढ़ाई ख़राब ना हो। सॉल्व लेट y इक्वल e की पावर x प्लस 3 cos x प्लस log x की पावर 2। अब हमको एक फॉर्मूला आपने पढ़ा हो, देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ध्यान से देखना। log m की पावर n क्या हो जाएगा, n log m हो जाएगा। तो पहले मैं इस फॉर्मूले का यूज कर लूँ। देखो e की पावर x प्लस 3 cos x प्लस 2 log x हो गया। अब कर दो इसका डिफरेंशियल। देखो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x dy dx बाई dy dx e की पावर x प्लस 3 cos x प्लस 2 log x। इतना करने के बाद आप जानते हैं फिर वही ब्रैकेट ओपन, यानी कि dy dx e की पावर x प्लस 3 dy dx cos x प्लस 2 dy dx log x। अब इसमें इन तीनों के फॉर्मूले आपको याद होना चाहिए। देखो e की पावर x का e की पावर x होता है, ठीक, dy dx cos x का हो जाता है माइनस साइन x और dy dx log x का होता है 1/x। बस इसको अब लिख दीजिए आराम से, e की पावर x माइनस प्लस माइनस 3 साइन x प्लस 2 बन जाए 2/x कंप्लीट। चलिए ये थर्ड क्वेश्चन, इस वीडियो का थर्ड क्वेश्चन है। देखो तो हम लिखेंगे सॉल्व लेट y इक्वल
10x प्लस 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स माइनस 1/2 लॉग एक्स माइनस 5e। इसमें ऐसा कुछ नहीं करना, इसमें हम डायरेक्टली डिफरेंशियल का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। चलो तो देख लो, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यहाँ हो जाएगा डी वाई डी एक्स वाई डी वाई डी एक्स, ब्रैकेट में रखो इसको, 10x प्लस 2 साइन एक्स प्लस 3 कॉस एक्स माइनस 1/2 लॉग एक्स माइनस 5e। कर दिया। अब ब्रैकेट ओपन कर दो, डी वाई डी एक्स 10x प्लस 2 डी वाई डी एक्स साइन एक्स प्लस 3 डी वाई डी एक्स कॉस एक्स माइनस 1/2 डी वाई डी एक्स लॉग एक्स माइनस डी वाई डी एक्स 5e। इतना तो आप कर सकते थे, कुछ मुश्किल नहीं था। ओके चलिए, अब यहाँ से हमें सिर्फ इनके फॉर्मूले लगाने हैं। देखो, डी वाई डी एक्स 10x का फॉर्मूला क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स प्लस डी वाई डी एक्स साइन एक्स का फॉर्मूला हो जाता है हमारा कॉस एक्स प्लस 3 डी वाई डी एक्स कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है माइनस साइन एक्स माइनस 1/2। देखो डी वाई डी लॉग एक्स बेस ई ही माने, अगर इसमें देखो बेस ई अगर नहीं लिखा है तब भी बेस ई ही मानेंगे, ध्यान रखना। अगर बेस ई के अलावा कुछ और होगा वो लिखा होगा तो डी वाई डी लॉग एक्स बेस ई का फॉर्मूला होता है 1/x। देखो इसमें कहीं भी x है यानी कि ये पूरा क्या हो गया आपका कांस्टेंट, तो ये 0 हो जाएगा। चलिए अब एक स्टेप और है, इसको आराम से लिख दो, सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 कॉस एक्स माइनस प्लस माइनस 3 साइन एक्स माइनस 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 1 और 2 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो कितना हो जाएगा 2x। ये है आंसर कंप्लीट। सो मेरे हिसाब से बेसिक वाले क्वेश्चन हो चुके हैं आपके, ठीक है। अगर कुछ चाहोगे 2 क्वेश्चन और हैं जिनको अगर आपको सॉल्व करना है तो चलिए मैं उनको सॉल्व करता हूँ आपके लिए, ठीक है ना। ये क्वेश्चन देखो, इफ़ y इक्वल 1/√4 है, ये 4 मल्टीप्लाई में नहीं है, √4x, देन फाइंड डी वाई बाई डी एक्स। हमको डी वाई बाई डी एक्स फाइंड करना है। देखो इससे एक चीज़ समझ में आ गई कि हमको क्या करना है, डिफरेंशियल। तो लिखोगे कैसे, तो देखो सॉल्व गिवन, इसमें लेट नहीं करेंगे क्योंकि लेट बाई पहले से लिखा हुआ है। गिवन y इक्वल 1/√4x, हम इसको कैसे लिखेंगे मालूम आपको। देखो इसको एक्सपोनेंट में चेंज करें तो 1/4, तो पावर चेंज कर देंगे, न्यूमरेटर में जाएगी तो पावर माइनस का 1/4 हो गया, ठीक। अब कर दो इसका डिफ्रेंशिएट, डी वाई डी एक्स जैसे बोलते हैं ना, डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। लिख दो यहाँ पे डी वाई डी एक्स वाई डी वाई डी एक्स एक्स की पावर माइनस 1/4। यहाँ पे क्या लगाना फॉर्मूला, देखो n एक्स की पावर n माइनस 1, एक्स की पावर हो जाएगी माइनस के 5/4। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो एट एक्स इक्वल यानी कि एट x इक्वल 16, यानी कि जहाँ भी आपको x दिखाई दे जाएगा वहाँ पर आपको 16 रखना है। तो हम यहाँ पे कैसे लिखेंगे, देखो डी वाई बाई डी एक्स वाई, यहाँ लिखो देखो x इक्वल 16 पे आंसर आ रहा है अपना, तो देखो यहाँ पे माइनस 1/4। इस x की जगह पर हम क्या रखेंगे 16 माइनस 5/4 माइनस 1/4। 16 के हम फैक्टर करेंगे तो वो फैक्टर क्या होंगे मालूम आपको, 2 की पावर 4 टाइम यानी कि माइनस 5/4। ये 4 से 4 ये डिवाइड हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा यहाँ से माइनस 1/4, 2 की पावर माइनस 5।
होगा। अब आप इसको सॉल्व करना चाहें तो कैसे करेंगे, ये तो है माइनस का 1/4 मल्टीप्लाई 1/2 की पावर 5। हमको मालूम है 1/2 की पावर 5 मतलब होता है 1 2 3 4 और 5 हो गया। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए इसका सबका, क्या हो जाएगा देखो 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 2 जा 64, 64 2 जा 128, 128। ये आपका आंसर कंप्लीट। एक क्वेश्चन और है इसका, उसे कर लो, फिर अपन नए फॉर्मूलों पर जाएंगे, नया स्टेप, नया कहते हैं मेथड, ठीक है ना, उसके बारे में हम बात करते हैं। पहले ये क्वेश्चन और कर लेते हैं। ओके चलिए, ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का। ओके तो देख लो, ये हमको इफ़ यानी कि गिवन में दिया गया है √x + 1/√x, देन प्रूव दैट, ये हमको प्रूव दैट करना है, यानी हमको दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए कैसे दिखाएंगे। तो हम लिखते हैं सॉल्व, समझ लो ध्यान से, सवाल सरल है, मुश्किल नहीं है। गिवन में हमको y = √x + 1/√x कर दो इसको डिफरेंशियल में। लेकिन पहले डिफरेंशियल लायक बना तो लो इसको। √x को तो हमने ऐसे ही रखेंगे क्यों, √x का फॉर्मूला होता है। इसको ऊपर ले जाओ तो यानी कि x की पावर -1/2। अब कर दो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dy/dx √x प्लस dy/dx x की पावर -1/2। ओके कर दिया। तो देखो dy/dx √x का फॉर्मूला क्या होता है, 1/2 √x, यहाँ फॉर्मूला बनेगा देखो n, x की पावर n-1 बनेगा। ठीक, आप इसको और लिख दो 1/2 √x माइनस 1/2 x की पावर क्या हो जाएगी, ये माइनस का 3/2 हो जाएगा कि नहीं। चलिए इतना क्लियर। तो ये भी लिख लिया हमने dy/dx। देखो ये तो था हमारा सिंपल डिफरेंशिएशन, सिंपल। अब हमको सवाल की तरफ देखना है, प्रूफ दैट की तरफ। प्रूफ दैट dy/dx के साथ हमको क्या लाना है, 2x लाना है कि नहीं बोलो। तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 2x बोथ साइड। तो लिख दो मल्टीप्लाई बाई 2x बोथ साइड। तो देखो दोनों तरफ मल्टीप्लाई करें, क्योंकि अगर हम मल्टीप्लाई नहीं करेंगे तो इसके साथ कहाँ से आएगा 2x, यहाँ तो 2 तो है, इसको कॉमन लेके इधर भेज देंगे। तो यहाँ क्या करोगे, यहाँ रूट है, तो इसलिए हमको पहले इसमें यही एक थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक है। तो देखो हमने यहाँ पे 2x कर दिया dy/dx। भाई हमारे क्वेश्चन की डिमांड है, देखो हमको 2x कहाँ से लाना पड़ेगा, हमने यहाँ देखा है, देखो dy/dx के साथ लिखा है 2x। तो देखो 2x का मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दें, कितना हो जाएगा 2x/2 √x माइनस यहाँ भी कर देंगे 2x, देखो /2 लिखा है पहले से ही, और x की पावर -3/2। यानी कि ये तो आ चुका है, इसको हमें टच नहीं करना, जो कुछ करना है इधर करें। तो 2 से 2 डिवाइड, 2 से 2। अब यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा, फॉर्मूला कौन से फॉर्मूले बनेंगे, चलो देख लो। तो देखो 2x dy/dx, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, तो एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, √x मल्टीप्लाई √x इक्वल x होता है। तो मैं x की जगह 2 बार रूट में लिख सकता हूँ ना, तो यहाँ देखो इसकी जगह मैं 2 बार रूट में लिख सकता हूँ। यहाँ पर √x, यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा, देखो x की पावर m इंटू x की पावर n, देखो x की पावर m इंटू x की पावर n इक्वल में x की पावर m प्लस n होता है। तो लगा दीजिए, देखो
एम, अब माइनस है तो माइनस आ जाएगा इसमें, ये मत सोचेंगे सर फॉर्मूला तो प्लस का है ना, लेकिन आपको भी मालूम है कि माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। तो ठीक है, रूट एक्स, हमने रूट एक्स काट दिया तो 2x dy बाई डी एक्स, यहाँ पर आ रहा है रूट एक्स, यहाँ से क्या बचेगा 2 1 जा 2 2 3, यानी कि x की पावर माइनस का 1/2 यही बचेगा ना। आप चेक कर लो, देखो यहाँ लो 2 का मल्टीप्लाई में कर दिया, 2/2 माइनस 3/2, एल से हमारा 2 आ गया, 2 माइनस 3 माइनस 1/2। ओके, चलो अब क्या करना है हमें, देखो अब मैं वापस फिर जाऊंगा, हमें जो प्रूफ दैट करना है उसके पास। यहाँ देखिए, यहाँ पर हमको y कहाँ से आएगा, y आएगा हमारे क्वेश्चन से जो यहाँ पर लिखा हुआ है। देखो अब मुझे इसकी जरूरत पड़ रही है, इसकी ध्यान ध्यान से देखना, दो यहाँ पर मुझे इसकी ज़रूरत पड़ रही है, कैसे, और रूट एक्स यानी अपॉन में रूट एक्स को उसको उठाना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो 2x dy बाई डी एक्स इक्वल रूट एक्स, इसको डिवाइड में ले जाओ, 1/x की पावर प्लस का हो जाएगा ना, तो मैं उसको रूट में लिख सकता हूँ कि नहीं, बोलो यस। तो अब हमें इसकी जरूरत पड़ रही है 1/√x की वैल्यू हम निकालेंगे। तो यहाँ से निकले, ध्यान से देखिए, y इक्वल रूट एक्स प्लस 1/√x, तो मैं इसको इधर ले आऊँगा, तो y माइनस रूट एक्स इक्वल 1/√x, इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया, ठीक है। तो हम रखेंगे इसकी वैल्यू, रख दो 2x dy बाई डी एक्स इक्वल रूट एक्स माइनस, क्या रखेंगे इसकी जगह पे, देखो y माइनस रूट एक्स, तो रख दीजिए y माइनस रूट एक्स। यहाँ हम लिख देंगे कैसे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। देखो फर्स्ट यही तो है आपका, तो आप बस हो गया सवाल आपका। ब्रैकेट ओपन करना पड़ेगा, देखो 2x dy बाई डी एक्स इक्वल रूट एक्स माइनस वाई प्लस रूट एक्स इक्वल, मैं इसको सॉल्व करूँगा अभी इस वाले को, देखो पूरा लिखना है तो पूरा लिखो प्रयास से, एरो बसा लगा के 2x dy बाई डी एक्स, देखो माइनस वाई और प्लस 2 रूट एक्स। अब इन दोनों को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ, यानी इक्वल में जीरो करना है इनको, तो देख लो फाइनली आंसर आपका ये आ गया। देखो 2x dy बाई डी एक्स, ये माइनस का इधर जाएगा प्लस का y हो जाएगा, और ये प्लस का इधर जाके माइनस का हो जाएगा इक्वल 0। तो हम लिखेंगे हैंस प्रूव्ड। हमारी अगली जो सीरीज की वीडियो आएगी ना, उसके लिए आपको इस फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस फॉर्मूले को याद नहीं करोगे तो आगे के सवाल समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि पीछे के तो जितने भी सारे फॉर्मूले हैं वो तो आपको याद करने ही हैं। तो देखो कैसे, ये हो गया फर्स्ट फंक्शन, सेकंड फंक्शन। हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन डी बाई डी एक्स सेकेंड फंक्शन प्लस सेकंड फंक्शन, ठीक, डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन। समझ में आ गया। अब आप कहोगे सर चलो एक क्वेश्चन में आपके लिए, चलिए अब आप कहोगे सर इसका यूज हम कैसे करेंगे, तो इसके लिए एक मैं डेमो टाइप का एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे सॉल्व कराता हूँ, फिर असली क्वेश्चन स्टार्ट होंगे आपके, अगली नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने लिया यहाँ पर डी बाई डी एक्स एक्स ई की पावर एक्स, चलिए ये मैंने ये पहला ही क्वेश्चन ले लिया आपका, ठीक है। तो आप गौर से देखो इसको, ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये आपका सेकंड फंक्शन हो गया, तो लगाई देखो फर्स्ट फंक्शन को अपन यहाँ लिखते हैं पहले, देखो डी बाई डी एक्स, सेकंड फंक्शन को अपन डिफरेंशियल में करते हैं, देखो डी बाई डी, देख लो बिल्कुल सेम वही है, फिर प्लस ए की पावर एक्स, यानी कि जो यहाँ लिखा होता है सेकंड फंक्शन हम उसी को लिखते हैं, ठीक। फिर डी बाई डी एक्स फर्स्ट फंक्शन क्या अपना एक्स, क्लियर।
अब आप थोड़ा सा यहाँ पर बच्चों को प्रॉब्लम होती है, ध्यान रखना। इस x का डिफरेंशियल नहीं करेंगे, डिफरेंशियल उन्हीं का करना है जिनके साथ dy dx लिखा हो। तो ये x तो आपका ऐसे ही रहेगा, dy dx e की पावर x का हो जाएगा e की पावर x। अब देखो इसमें dy dx नहीं है ना, इसको आप ऐसे लिख दो जैसा है। यहाँ पर 1 x का होता है 1, तो बस ये हो गया आपका डिफरेंशियल। इसके बाद आपकी वही कैलकुलेशन, यहाँ से e की पावर x कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, ठीक है। सो उम्मीद करते हैं कि ये फॉर्मूला आपकी समझ में आ गया होगा। तो इस फॉर्मूले को याद कीजिए और पीछे के जितने भी फॉर्मूले हैं सबको आप याद कीजिए। फिर आप आगे की वीडियो जो आएंगी ना, सीरीज वाली वीडियो 6 नंबर की, 7 नंबर की, 8 नंबर की, यानी बहुत सारी आएंगी जिसमें आपका पूरा डिफरेंशियल कंप्लीट। तो आगे टफ क्वेश्चन आते जाएंगे, उसके लिए आपका पिछला जितनी भी वीडियो अगर आपसे मिस हो गई हो तो हमारी स्टार्टिंग की वीडियो से लेकर नंबर डले उसमें सबको आप देखिए, तभी आपको आगे का समझ में आएगा। ओके, सो थैंक यू।